महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में साफ दिखता है कि प्लेन जमीन पर गिरता है और अचानक आग का गोला आसमान में दिखता है। इस हादसे में अजीत पवार समेत कुल 5 लोग मारे गए। वीडियो में 8:46 पर प्लेन हादसे की रिकॉर्डिंग दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। विमान ने सुबह 8:10 पर सकाली से उड़ान भरी थी और ये बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय 8:50 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामती पहुंचे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। विमान हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनकी पहचान अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री विदीप जाधव, पीएसओ कैप्टन सुमित कपूर, पायलट कैप्टन संभवी पाठक और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में हुई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने लगातार 6 बार ये पद संभाला। 1982 में अजीत पवार ने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में वे पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। वो पहली बार 1991 में बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी। वे बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की। उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी जीत दर्ज की। नवंबर 2019 में उन्होंने एनसीपी के एक धड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बने। विदीप जाधव अजीत पवार के सुरक्षा गार्ड थे। बारामती जाते समय अजीत पवार के साथ वही थे। उनका भी इस हादसे में निधन हो गया। ये वीसीआर वेंचर्स का लेयर जेट 45 विमान था। इसका पंजीकरण संख्या VTSSK है। विमान का वजन 9,752 किलोग्राम था। कैप्टन संभवी पाठक साल 2022 में इस कंपनी के साथ जुड़ी थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एविएशन की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पायलट एकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बारामती महाराष्ट्र में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजन खो दिए। मैं इस क्षण में शोकग्रस्त परिवारों के लिए शक्ति और साहस की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने लिखा, अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत संबंध था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्ति के रूप में व्यापक सम्मान मिला। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी उल्लेखनीय था। इस तरह उनका चले जाना बेहद दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया है। अजीत पवार जैसा नेता खोना एक अपूर्णीय क्षति है। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन कठिन है। वो जन नेता थे। निजी जीवन में वो मेरे अच्छे मित्र थे। हमने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। जिस समय वो महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, उसी समय उनका निधन होना अत्यंत दुखद है। उन्हें महाराष्ट्र के कोने कोने की जानकारी थी। यहाँ के हर मुद्दे से वो वाकिफ थे। अजीत दादा संघर्षशील नेता थे। वे किसी भी परिस्थिति में डगमगाए बिना आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे। आज मेरा दमदार दिलदार दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं और एकनाथ शिंदे जी आज बारामती जाएंगे। मैंने इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दे दी है और उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट
पोस्ट में लिखा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।